नमस्कार दोस्तों, दिन भर की खबरों को लेकर आपके साथ हूं मैं अलका कथोरिया। तो बुलेटिन को स्टार्ट करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्रॉस एंड क्लाइंब एकेडमी, जो पिछले 4 वर्षों से देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में 12वीं के बाद प्रवेश दिलाने के लिए जिले की एकमात्र एकेडमी है। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के छात्र छात्राओं के लिए भी ये एकेडमी एक वरदान साबित हुई है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए आज ही संपर्क करें क्रॉस एंड क्लाइंब की निदेशक सुनीता कुंडू से। इनका फोन नंबर है 9215649666। हरियाणा को बनाया जाएगा मत्स्य पालन का हब, कहा मत्स्य पालन मंत्री जेपी दलाल ने। लाहली में जल्द ही प्रयोगशाला का होगा शुभारंभ। 23 अगस्त तक अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो उसके बाद रोड पर होगा हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज, बोले कार्यकारी अध्यक्ष देवराज नांदल। अफगानिस्तान में चल रहे संकट के बीच छात्र संगठन इनसो मदद के लिए आया सामने। अपनी मांगों के संबंध में नगर निकाय कर्मचारियों ने शहर में किया प्रदर्शन। प्रशासनिक अधिकारियों ने राजीव जैन को किया सम्मानित। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कैप्टन जगबीर मलिक ने कहा, विद्यार्थियों को सुनाएं आजादी के किस्से। जुलाना में चोरों के हौसले बुलंद, घर के बाहर खड़ी कार से टायर रिम चोरी। जुलाना के वार्ड नंबर 10 की घटना। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि हरियाणा को मत्स्य पालन का हब बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मत्स्य पालन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। वे इसी संदर्भ में लाहली स्थित केंद्र सरकार के उपक्रम CIF सेंटर के वैज्ञानिकों से बातचीत कर रहे थे। आज ये हमारे जो वैज्ञानिक हैं यहाँ फिशरीज के एक्सपर्ट हैं, केंद्र सरकार का उपक्रम है CIFE, तो फिशरीज के अंदर हमें रिसर्च भी करते हैं और किसानों को एक्सटेंशन का काम करते हैं। उनसे चर्चा करने के लिए मैं आया। अभी जो है हमारे उत्तर भारत में प्रोसेसिंग का यूनिट नहीं है, बीज भी उपलब्ध नहीं है। अभी बीज सारा हैदराबाद से लेके आते हैं और वहीं के व्यापारी हमारी मछली को, झींगा को यहाँ से खरीद के वहाँ ले जाकर प्रोसेस करके फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम कोई ऐसी यूनिट यहाँ लगवाएंगे, हमारे जो खारे पानी का इलाका है उसमें, कि यहीं पर उसको प्रोसेसिंग करके डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो, ताकि किसानों का कोई शोषण ना कर सके। लैब और बीज के बारे में भी सर आपने चर्चा की है? अभी लेबोरेटरी चालू हो जाएगी 1-1.5 महीने के अंदर यहाँ लाहली में, और हमारा विभाग जो है और भी लेबोरेटरी सेंटर करेगा। एक हम एक्सीलेंस सेंटर ऑफ फिशरीज गरवा में बना रहे हैं, सरसा में भी हम बनाएंगे। और उससे क्या होगा कि किसान को अब उसका पानी टेस्ट करने में, उसको अच्छी क्वालिटी का बीज में, उसको ट्रेनिंग देने में, और उसके जो उत्पादन को सही मार्केट की कहाँ व्यवस्था हो सकती है, सब तरह की हम व्यवस्था करेंगे। हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज ने अपनी मांगों को लेकर आज मैना टूरिज्म में पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने सरकार को 23 अगस्त तक का समय देते हुए कहा कि अगर सरकार ने हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज की मांगे नहीं मानी तो 23 के बाद पेंशनर समाज रोड पर आने पर मजबूर होगा। कार्यकारी अध्यक्ष मास्टर देवराज नांदल ने कहा कि सरकार 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पर 10, 15 और 30% पेंशन वृद्धि का नियम बनाए। पंजाब और अन्य कई प्रांतों में ये नियम पहले से बने हुए हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी 90 विधायकों से मांग की है कि उनकी मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और सरकार से मांग की जाए कि पेंशनर समाज की मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मांगों के लिए हरियाणा के सभी 90 विधायकों को अपने मांग पत्र सौंपे जाएं और उनसे अनुरोध किया जाए कि हमारे मांग पत्र पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करें और जो वायदे किए हुए हैं सरकार ने चुनाव में, उन्हें पूरा करें। और इसी बात को लेकर के 23 तारीख को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को हम अपने समाज की ओर से ज्ञापन देंगे और अनुरोध करेंगे कि जो चुनाव में वादे करे थे, खास करके 80 साल की एज की जो पेंशन वृद्धि है उसको 65
वर्ष पर शुरू किया जाए, जैसे पंजाब में है और कई प्रांतों में है, ताकि ये 80 साल का जुमला खत्म हो जाए और 65 साल से लाभ पेंशनर को मिले। और हम ये चाहते हैं कि सभी समस्याओं का निराकरण करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ पर हरियाणा में भी JCM का गठन किया जाए और बातचीत द्वारा समस्याओं का निराकरण किया जाए। हम सरकार को बार बार पत्र लिखते हैं, लेकिन सरकार मांग पत्र को मानने की बजाय मिलने का समय भी नहीं देती। सरकार बातचीत से ही भाग रही है। तो हम बार बार अनुरोध करते हैं सरकार से, ये प्रजातंत्र है, हमारी प्रजातंत्र में वरिष्ठ नागरिक हैं पेंशनर, तो हमारी सुनवाई की जाए। वहीं प्रधान KL निझावन ने कहा कि केंद्र सरकार की तर्ज पर GCM का गठन किया जाए और सरकार पेंशनर समाज के साथ बातचीत करके उनकी समस्याओं का समाधान करे। कि हमारे मांग पत्र को जल्दी से जल्दी लागू करे और हमें वार्ता के लिए आमंत्रित करे, ताकि ये जो सीनियर सिटीजन है ये सड़कों पर ना उतरे। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि हमारे जो भी जायज़ डिमांड हैं उनको स्वीकार करने का प्रयत्न करे। मैं तो यही सरकार से निवेदन करूँगा। अफगानिस्तान में चल रहे संकट के बीच छात्र संगठन INSO मदद के लिए सामने आया है। INSO के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल ने मंगलवार को इस बारे में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान में हालात सही नहीं है। काफ़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और अब वो बढ़वाने के प्रयास में है, इसलिए INSO ने उनकी मदद करने का निर्णय लिया है। इस बारे में हेल्पलाइन नंबर और ईमेल ID भी जारी की गई है। साथ ही वे लगातार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के संपर्क में हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की जाएगी। देशवाल ने कहा कि अफगानिस्तान का कोई भी विद्यार्थी बेशक देश के किसी भी कोने में हो, उनसे संपर्क कर सकता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भारतीय विद्यार्थी भी अफगानिस्तान में फंसा है तो वह भी संपर्क कर सकता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद एक अफगानी विद्यार्थी ने अपनी परेशानी सामने रखी। ओके, जैसे दोस्तों ने क्वेश्चन किया था कि अभी अफ़गानिस्तान के जो स्टूडेंट यहाँ पे MDU में रहता है, इनों के समस्या प्रॉब्लम्स क्या है, क्या चैलेंजेस इनों के साथ है और इनों की सल्यूशन कैसा हो जाएगी। सल्यूशन तो नेशनल स्टूडेंट यूनियन और ऑर्गेनाइजेशन ने अभी बोल दिया और उन्होंने 2 दिन हो गए कि हमारे साथ कांटेक्ट में है और बता रहा है कि जो प्रॉब्लम भी होगा, चाहे वो फाइनेंशियल होगा, हॉस्टल का होगा और जो भी अफ़गानिस्तान के बच्चों का जो भी प्रॉब्लम है इंडिया में, दे कैन फील रिलैक्स, दे शुड बी काम एंड दे शुड बी सेफ, दे शुड फील सेफ्टी। हम इनों के साथ है और हमारी तरफ से तो बस MDU का जो हेड है VC सर है और वाइस प्रेसिडेंट है और जो भी है, हमारा रिक्वेस्ट ये है कि अफ़गानिस्तान की जो स्टूडेंट है इनों की फाइनेंशियली प्रॉब्लम है और फाइनेंशियली प्रॉब्लम के साथ इनों की वीज़ा की प्रॉब्लम है। जैसे सर ने बोल दिया, वो स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सेशन 2021 के लिए उन्होंने अप्लाई किया था और वो यूनिवर्सिटीज़ के तरफ से वो एक्सेप्ट हो गए हैं एडमिशन के लिए, तो वो अभी नहीं आ सकता है क्योंकि एयरलाइंस काम नहीं कर रहा है, एयरपोर्ट्स बंद है। और अफ़गानिस्तान में जो इंडिया का एम्बेसी थे 2-3 जगह में, वो तो बंद हो गए हैं, सिर्फ कबूल में अभी एक्टिव है। और जो बच्चे इंडिया में आए थे और कोरोना के टाइम में वो वापस चले गए हैं, तो उनके आने के लिए भी इंडिया की सरकार से हमारे रिक्वेस्ट ये है कि उनको जल्दी से कितना as soon as possible उनके लिए वीज़ा प्रोवाइड करें
जैसे ऑनलाइन वीज़ा प्रोवाइड करे, क्योंकि अभी तो इंडिया में आईटी सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है और ई गवर्नेंस एक्टिव है। तो इस वजह इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उन्हों के लिए ऑनलाइन वीज़ा उन्हों की ईमेल में भेज जाए और उन्हों के लिए ये प्रोवाइड हो जाए कि वो कर सके, इंडिया में आ जाए और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें। स्थानीय निकाय कर्मचारियों ने अपनी मांगों के संबंध में मंगलवार को शहर में काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले एकजुट हुए कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के प्रति रोष जताया। दरअसल स्थानीय निकाय कर्मचारी निजीकरण व ठेका प्रथा की नीति का विरोध कर रहे हैं। साथ ही उनकी मांग है कि कंपनी के जरिए ना होकर कर्मचारियों की विभाग के जरिए सीधी भर्ती हो। कर्मचारियों का कहना है कि इस बारे में सरकार से 2 बार वार्ता भी हुई थी, जिसमें सरकार ने मांगों को मान लिया था, लेकिन अब तक लागू नहीं किया, जिससे कर्मचारियों में काफी रोष है। का जो हमारे नगर निगम रोहतक के कर्मचारी का प्रदर्शन था, ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य स्तरीय आह्वान पर आयोजित किया गया था। इसमें नगर निगम के सभी कर्मचारी, जैसे फील्ड के हमारे सफाई कर्मचारी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, बेलदार है और हमारे फायर के कर्मचारी है, इन्होंने सभी ने मुख्य रूप से शामिल होकर रोहतक शहर में प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारेबाजी की काले झंडे लेकर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजीव गांधी खेल स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह में कोरोना काल के दौरान अभूतपूर्व कार्य करने पर समाज सेवी राजीव जैन को मुख्य अतिथि मंडलायुक्त पंकज यादव ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार, पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल व सीटीएम ज्योति मित्तल ने समाज सेवी राजीव जैन द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की। दरअसल राजीव जैन एक धार्मिक व ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं और वो पिछले कई वर्षों से सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं। समय समय पर जिला प्रशासन के सहयोग से समाज के उत्थान के लिए अनेकों कार्यक्रमों में शामिल रहे हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 17 अगस्त को कैप्टन जगबीर मलिक ने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरावड़ और शहीद सिपाही ओम प्रकाश वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरावड़ में विद्यार्थियों को आजादी के किस्से सुनाए कि किस तरह से भारतवर्ष इतने सालों तक परतंत्र रहा। विदेशियों ने हर प्रकार से भारत के संसाधनों का दोहन किया और जनता का शोषण किया। उनसे आजादी पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिसमें लाखों देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को स्वतंत्र कराया। उन्होंने जहां बच्चों को असहयोग आंदोलन, असविनय आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताया, वहीं सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी के बारे में भी बताया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के बारे में भी बताया, जिससे घबराकर अंग्रेजों ने घोषणा कर दी थी कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज भारत को स्वतंत्र करके जाएंगे। इस प्रकार से बलिदानियों के बलिदान स्वरूप भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, लेकिन अंग्रेज जाते जाते भारत के 2 टुकड़े कर गए, भारत और पश्चिमी तथा पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश। ये किस्से सुनकर बच्चे काफी प्रभावित नजर आए। इस अवसर पर उनके शिक्षक भी हाजिर थे। सभी ने अंत में कैप्टन मलिक का अभिनंदन और धन्यवाद किया। जुलाना शहर में लगातार चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में एक बार फिर चोरों ने घर के बाहर खड़ी कार से 2 टायर रिम समेत चोरी करने का मामला सामने आया है। जुलाना के वार्ड नंबर 10 की गली में घर के बाहर खड़ी ओल्टो कार से अज्ञात चोरों द्वारा रात को टायर चोरी कर लिए गए। तो चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने टायर निकालने के बाद गाड़ी को ईंटों के सहारे खड़ा कर दिया। घटना की जानकारी मालिक को सुबह लगी, जब उसने घर के बाहर अपनी गाड़ी को देखा। इसकी सूचना गाड़ी के मालिक ने जुलाना पुलिस को दे दी है। ये गाड़ी खड़ी थी शाम को ठीक ठाक, रात को चेक भी करी है 11 बजे के करीब, ठीक ठाक खड़ी थी, रोज खड़ी रहती है। सुबह उठ के देखा, घूमने के लिए बाहर जा रहा था तो ये ईंटें लगी पड़ी, टायर नहीं थे इसके। इसके बाद से मैं यहाँ चौकी में भी कंप्लेंट करके आया हूँ इसके लिए। कितने टायर निकले? 2 ठीक ठाक खड़ी रहती थी, 3-4 साल हो गए खड़ी रहती है, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई थी। आज पहली बार ये वारदात हुई। आज के लिए इतना ही।
देश भर की और अपने आसपास की ताजा खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।